प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में लेवलेज थ्योरम किया था। और आज का टॉपिक छोटा सा 4-5 मिनट का है, जिसमें पोजुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम करने वाले हैं। आपका सिलेबस बिल्कुल मैं ऐसे नहीं, बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से चला रहा हूँ। ये रहा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोजुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम दिख रहा है। फिर इसके बाद बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन है, वो हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम विद टाइम एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसेम्बल। फिर हमारी यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस बुक की यूनिट 3rd है वो। हम पहले आपसे चर्चा करते हैं किसकी, पोजुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो आप भली बात ही जानते होंगे, इक्विलिब्रियम होता है साम्यावस्था। चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। हमारी ये पहला पेज आपके सामने आ चुका है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म होगा। देखो क्या है टॉपिक का नाम, फंडामेंटल्स ऑफ, रुकिए एक सेकंड, ये पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ पोजुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसके जो पोजुलेट्स हैं, अवधारणाएं एक तरीके से, उसके फंडामेंटल्स, मौलिक क्या है। तो पहले आप देखने की कोशिश करो। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है। क्या, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देयर आर सम फंडामेंटल पोजुलेट्स टू डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गैस। यानी कि पहली चीज तो ये किसके लिए यूज होते हैं, ये गैस के लिए यूज होते हैं। पहली लाइन पढ़ो, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें कुछ फंडामेंटल पोजीशन है, पोजुलेट्स है, जो डिस्क्राइब करती हैं किसके, एक सिस्टम को, जो भी किसका है सिस्टम, गैस का। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपको पता है, जब मैं बताऊंगा ना आपको, अरे सर ये तो हमें पता है, आपको बताने की क्या जरूरत थी, पर लिखवाना मेरा काम है। क्या लिखा हुआ, एनी गैस में बी कंसिडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि माना जाता है कि जो गैस है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। दैट देयर आर अ मोशन एंड बिहेव लाइक ए वेरी स्मॉल इलास्टिक स्फीयर। यानी कि ये माना जाता है जो गैस वो कंपोज्ड है, बनी हुई है, वो जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है वे क्या है, इलास्टिक स्फीयर है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे हम ऐसे ऐसे पार्टिकल ऐसी तो बनाते हो, तो यही तो स्फेरिकल नहीं है, गोले की तरीके से नहीं है, और इलास्टिक है। और क्या है, मोशन में। आपने सुना नहीं, पार्टिकल वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है आपका। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सिस्टम आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी गैस कांस्टेंट के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वे क्या रहते हैं, कांस्टेंट। हमने फेज सेल मान ली, पहले में N1 है, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3 है, ऐसी डॉट डॉट करके हैं। तो ये जो टोटल नंबर मान लिया N, ये क्या रहेगा चांद मेरे, ये कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। आप इस बात को भी साथ में नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम आर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जो टोटल एनर्जी है उस गैस कांस्टेंट की, गैस जो भरी हुई है, जो जिसके पार्टिकल कांस्टेंट है, वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। सर इसे भी लिखा दो। मान लो फेज सेल है, उसमें N1 पार्टिकल है, उनकी एनर्जी E1 है, तो टोटल पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी मेरे चांद, N1 E1, दूसरी की N2 E2, तीसरी की N3 E3, चौथे की N4 E4। ये किसके बराबर, टोटल एनर्जी के। यो भी क्या होगी, यो भी कांस्टेंट होगी। आप इस बात को भी लिख लेना, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगी। चलिए होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल द सेल्स इन द फेज स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। यानी कि फेज स्पेस को जो छोटे छोटे सेल्स में तोड़ते हैं वे सब सेम ही साइज की होते हैं, उनका साइज इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले पेज का, ले लिया।
चलिए अब सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पेज पे 2 ही पॉइंट है, तो कुल मिला के 4-5 पॉइंट है। ये पॉइंट आपको यही याद हो जाने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, जिनसे कंपोज से गैस बनी हुई है, कंपोजिशन से गैस बनी हुई है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वे इलास्टिक स्फीयर की तरीके से होते हैं और वे वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होंगे और जितनी भी सेल है वे इक्वल साइज में है। हो गया याद? आप वही लिखाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दो तो थोड़ी सी टेक्निकल है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए गैस कोरस्पोंडिंग टू मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है गैस की, सुनना, जो गैस की इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो उससे लिंक करेगी, उससे कोरस्पोंड करेगी उस मैक्रो स्टेट से जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ध्यान से समझने कोई करो। द इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, साम्य अवस्था है, ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की, कोरस्पोंड मतलब उसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष होती है, किससे जुड़ी हुई होती है, टू मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है उससे एक तरीके से लिंक अप होती है। नेक्स्ट, ऑल एसेसिबल माइक्रो स्टेट कोरस्पोंडिंग टू द मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, यानी के जितनी भी एसेसिबल माइक्रो स्टेट होती है जहां पे पार्टिकल पहुंचने वाला है वे क्या होती है? इक्वल प्रोबेबल। मतलब प्रोबेबल का मतलब है उनकी प्रायिकता लगभग इक्वली होती है। सर ये तो समझ में आ गया था, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करो। मेरे पास दो बक्से, एक बक्सा है और उसमें मैंने क्या किया, एक बक्सा है ये रहा और उसमें मैंने 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया और मेरे पास 4 बॉल है, बॉल ए बी सी और डी, मुझे इनमें डालना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहली कंडीशन क्या बन रही? 4 बॉल इसमें, 0 इसमें। दूसरी कंडीशन क्या बन रही? 3 इसमें, 1 इसमें। दूसरी कंडीशन दोनों में 2-2। तीसरी कंडीशन इसमें 1, इसमें 3। चौथी कंडीशन, पांचवी क्या, इसमें 0, इसमें 4 बॉल। मैंने बॉल फेंक के इसमें 4 चलेगी, इसमें 1 भी नहीं गई। या हो सकता है इसमें 3 गई हो, इसमें 1 गई हो, या हो सकता है इसमें 2, इसमें 2, या हो सकता है इसमें 1, इसमें 3, या हो सकता है इसमें 0, इसमें 4। तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, पहले केस में प्रायिकता कितनी बन रही बेटा? पहले पार्ट की 1/2 की पावर n नहीं होती, तो 4 जीरो के लिए, 4 जीरो के लिए कितनी बन रही है? 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 0। इसके लिए कितनी बन रही है? 3 1 के लिए, 3,1 के लिए 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 1। 2 2 के लिए कितनी बन रही है? 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। और 1 3 के लिए कितनी बन रही है? 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 3। और 0 4 के लिए कितनी बन रही है? 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 4। सोल्व करना, 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/8 गुना 1/2 का मतलब 0, 0 का मतलब 1 होता है 1/8। यहाँ देखना 1/3 का मतलब दो नहीं, 1/8 नहीं, 1/16। नलाइको, एक और है 1/2 की घात 4 का मतलब यही तो है 4 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर गलती क्यों करा रहे हो? बता करो इन चीजों में गलती ना करा करो। कितना हो गया? 1/16, 1/16 गुना 1 बराबर 1/16। यहाँ आओ, 1/3 का मतलब 1/2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 1/2 बराबर 1/16। यहाँ देखना 1/4 गुना 1/4 1/16। यहाँ देखना 1/2 गुना 1/8 1/16। यहाँ देखना 1 गुना 1/16। तो सब जगह आंसर देखो, इस वाली कंडीशन के लिए भी 1/16, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी यही तो आ रहा। तो यही तो कह रहा कि जितनी भी मैक्रो स्टेट होंगी सब इक्वली प्रोबेबल होगी, सब बराबर में होंगी।
मतलब स्क्रीनशॉट लो इसका भी, सेकंड पेज का भी ले लिया। देखो आपकी 10 से 11 दिन की स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स रह रही है, खैर देंगे, टेंशन ना लो। जिनके पेपर है उनकी जल्दी हम इंपॉर्टेंस टॉपिक की वीडियो आज या कल में ला देंगे, आप बेफिक्र रहो। केमिस्ट्री भी आपकी आज या कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।